हर रात वह खिड़कियों पर चादरों की कई परतें ठोक देती थी, उन्हें पूरी तरह बंद कर देती थी। उसने दरवाजों को भी कई परतों से मजबूत कर दिया था, कहीं कोई छोटा सा भी गैप छोड़ने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उसने स्टोव पर दर्जनों बर्तनों में तेल गर्म करना शुरू कर दिया, जैसे किसी बड़ी आपात स्थिति की तैयारी कर रही हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सारी सुरक्षा तैयारियां पूरी की, चादरों में लगे कील एक एक करके अपने आप गिरने लगे, जैसे उन पर उसका कोई नियंत्रण ही न हो। लिसा डर से कांप उठी और घबराकर तुरंत छिपने की जगह ढूंढने लगी। तभी अचानक एक तेज सफेद रोशनी खिड़की से अंदर घुस आई। उस रोशनी में जैसे कोई भयानक शक्ति छिपी थी। दरवाजे को रोकने के लिए रखा सोफा एक झटके में पलट गया। लिसा अब भी इस खौफ से उबर भी नहीं पाई थी कि जमीन पर पड़ा एलियन का शव भी अचानक हवा में उड़ गया और उसी रहस्यमयी ताकत के साथ बाहर खींचता हुआ चला गया। उसी पल वह सफेद रोशनी गायब हो गई, लेकिन लिसा को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि रोशनी फिर से घर की हर खिड़की से अंदर आने लगी, जैसे उसे तलाश रही हो। खुद को उस रोशनी से बचाने के लिए लिसा बेसमेंट में जाकर छिप गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक एलियन पहले ही घर में घुस चुका है। उसने बेसमेंट के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, सफेद रोशनी फिर से वहां आ पहुंची। लिसा तुरंत दीवार के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद रोशनी फिर से गायब हो गई। तभी उसकी नजर एक खौफनाक दृश्य पर पड़ी। एक बड़ा एलियन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। डर के मारे लिसा की सांसें थम सी गईं। उसने हिलने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन ऐसा लगा जैसे एलियन उसकी सांसों की आहट सुन चुका हो और उसकी तरफ बढ़ रहा हो। लिसा दीवार से सटकर खड़ी रही और धीरे धीरे खंभे के पीछे सरक गई। उसने पास रखी टोकरी से एक कैंची उठा ली। हाथ में हथियार होने के बावजूद एलियन को अपने करीब आते देख उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। वह फिर से मेज के नीचे छिप गई, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एलियन अचानक उसके बिल्कुल पास खड़ा था। लिसा तुरंत उठी और भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार एलियन ने उसे मौका नहीं दिया। उसने अपनी अजीब ताकत से मेज को ही हिलाकर उसे कोने में फंसा दिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिसा ने ठान लिया कि अब वह छिपेगी नहीं। उसने हाथ में पकड़ी कैंची से मुकाबला करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन एलियन ने बस हल्का सा हाथ हिलाया और कैंची उसके हाथ से उड़कर दूर जा गिरी। बिना हथियार के लिसा फिर से डर गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एलियन ने उस पर हमला नहीं किया। उसकी नजर लिसा के हाथ में पकड़ी तस्वीर पर थी। उसने अपनी रहस्यमयी ताकत से वह तस्वीर भी छीन ली और उसे ध्यान से देखने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर लिसा तेजी से सीढ़ियों की ओर भागी और बेसमेंट से बाहर निकल गई। लेकिन उसे क्या पता था कि पहले वाला छोटा एलियन चुपचाप उसके पीछे पीछे ऊपर आ चुका था। लिसा को संभलने का मौका भी नहीं मिला और उसने पीछे से हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया।